एक भी कुंभ मेला नहीं करूँगा। मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं इस प्रयाग के कुंभ मेला नहीं करूँगा। हमारे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के कई मंडलेश्वर रथ से और वो पीपा पुल पे गिर गए। कितने के हाथ टूटे, कितने के पैर टूटे, कितने के क्या हुए। प्रशासन को ये नहीं पता चले कि जो हमारे पास जनता कितने है, अभी कितने आ चुका है। हम तो आज बहुत ही नाराज है, इस मौनी अमावस्या पे बहुत ही नाराज है। आपने विषय से ही बदल गए। हमारा विषय क्या था, हम बोल किस विषय पे बात कर रहे थे, आपने तो सीधा विषय ही पलट दिया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को कितनी लंबी सब तपस्या करनी पड़ती है? ये तपस्या बीच में कहाँ आ गया? तपस्या तो हमारा खंडित हो गया। किस तपस्या की बात कर रहे हो आप? महाकुंभ अपने मध्य में पहुंच चुका है। आज 18वां दिन है महाकुंभ का। आज मौनी अमावस्या का स्नान था। लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु गंगा में पहुंचे और डुबकी लगाए, अपने आप को कृतार्थ किया। सनातन को एकत्रित करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश सरकार सनातन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नागा बाबा हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। जय जय। अच्छा, जो महाकुंभ है महाराज जी, लगातार जब महाकुंभ लगता है तो तमाम यहाँ पे साधु संत पहुँचते हैं, तमाम नागा बाबा पहुँचते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, उनको आशीर्वाद देते हैं। और जब संगम और कुंभ जब खत्म होता है तो जो ये हमारे नागा बाबा हैं, जो एक तरीके से सनातन की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिए हैं, उसके बाद वो लोग कहाँ चले जाते हैं? साधु अपने अपने ठिकाने पे चले जाते हैं, जहाँ जहाँ से आते हैं वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे भजन ध्यान करते हैं। ऐसे है, देखो गृहस्थ जीवन जो होता है ना, वो गंगा में स्नान करते हैं पाप धोने के लिए। आप समझ रहे हैं ना? गृहस्थ जीवन गंगा जी में पाप धोने के लिए स्नान करते हैं। लेकिन जो ये हमारे ये साधु समाज है, ये साधु समाज हमारे ये पाप धोने के लिए नहीं नहाते हैं, गंगा जी को पाप रहित करने के लिए नहाते हैं। ये विष्णु भगवान के वाक्य है। ये जब स्वर्ग से गंगा जी धरती पे जब आने लगी तो गंगा जी ने बोला था, बोले हे प्रभु, हमको इस मृत्यु लोक मत भेजो, उधर जा कर के मैं पापिन हो जाऊंगी। लेकिन विष्णु भगवान ने बोला नहीं, पापिन नहीं होंगे। श्रद्धालु स्नान तो जरूर करेंगे, अब पाप छोड़ेंगे। लेकिन साधु संत महात्मा जब भी आपके जल के अंदर स्नान करेंगे महाकुंभ में, तो आप पाप रहित हो जाओगे। तो हम लोग है ना 12 साल में एक बार आते हैं। ये जो 12 साल जो ये लोग पूरे पाप छोड़ते हैं ना, वो गंगा माई को हम लोग पाप रहित करने के लिए आते हैं, और कोई कारण नहीं है। आप फिर वो पाप रहित करके अपने अपने जगह पे चले जाते, इसलिए क्योंकि वो जो पाप है ना, ऐसे तो मिटेगा नहीं। भजन ध्यान तपस्या ये जब हम करेंगे, जो भी है यज्ञ जो भी करेंगे, हम जब करेंगे जब ही वो पाप नष्ट होगा। वो पाप नष्ट नहीं होगा। वो अगर जो पाप जो महात्मा आते हैं कुंभ मेले में स्नान ध्यान करते हैं, जो जप तप नहीं करते हैं, आपने देखा होगा कई जगह पे महात्मा इधर उधर भटकते रहते हैं। तो वो महात्मा क्यों भटकते हैं? ऐसे कारण यही है। कहते हैं ना कि जो एक एक तिल जो गंगा माई के जो पाप रहित करते हैं ना साधु, वो हर साधु के एक एक तिल पाप सर पे आता है। एक विष्णु भगवान के वरदान है ये। तो जो साधु तपस्या ध्यान नहीं करते, वो पागल के जैसे भटकते रहते हैं। और समाज में फिर जो भी है ठीक है, ऐसा ही। लेकिन एक चीज़ है, मैंने बहुत कुंभ मेला किया है यहाँ के, लेकिन मैं एक नहीं समझ नहीं पाया। मुगल शासक था,
उस समय भी हमारा कुंभ मेला होता रहा है, शाही स्नान होता रहा। और आज जब अंग्रेजी शासक आया, जब भी हमारा कुंभ मेला शाही स्नान मतलब ये अमृत स्नान हुआ, लेकिन भगवान जाने 2 स्नान हमारा इस साल के अशुभ ही अशुभ है। ये क्यों अशुभ मानूं? मैंने तो एक संकल्प किया है इस कुंभ मेले में। क्या संकल्प किया है? इसके बाद मैं यहाँ प्रयाग के कोई कुंभ मेला नहीं करूँगा। मैं एक भी कुंभ मेला नहीं करूँगा। मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं इस प्रयाग के कुंभ मेला नहीं करूँगा। हाँ, क्योंकि ये महाराज जी कल भगदड़ हो गई, उसके बाद नहीं, भगदड़ नहीं। ये 144 वर्ष बाद एक योग बना था ये इस कुंभ मेले के। और इस कुंभ मेले में पहला 14 तारीख के स्नान के दिन हमारे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के कई मंडलेश्वर रथ से और पीपा पुल पे गिर गए। ये किसके कमी? किसी के तो कमी होगा। कितने के हाथ टूटे, कितने के पैर टूटे, कितने के क्या हुए। फिर प्रशासक सब व्यवस्था अच्छा किए हैं, लेकिन उनको ये सोचना तो चाहिए ना कि जो भाई साधु हमेशा के साधु स्नान करते, कोई आज तो स्नान करते नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जो स्नान करके एक जाने का लाइन होता है, एक आने का लाइन होता है। जो किसी बात में विवाद ना होए, किसी विषय में कोई विवाद ना होए। आपने नहीं सुना होगा 98 के कुंभ मेला हुआ था हरिद्वार के, सिर्फ एक ही बात पे विषय पे ही कितने लोग मर गए थे। लेकिन वो सीख कोई भी सरकार हो, ये सीख कोई क्यों नहीं लेते हैं? इतना बड़ा महाकुंभ, और उनको पता है कि जो पहले से बड़े बड़े दुनिया वालों ने गणना करा कि जो इतने पब्लिक आ सकता है। आपने अभी बोला था 6 करोड़ पब्लिक आया। 6 करोड़ नहीं आया था, 54 करोड़ जनता आया था आज के तारीख में। आज ही था ना मौनी अमावस्या। आज के तारीख में 6 करोड़ नहीं आया था, 54 करोड़ जनता था यहाँ पे। कितने? आप लोग गणने में फेल हो गए। अगर ये नहीं होता ना, 6 करोड़ रहता ना, तो हम लोगों ने अभी 19 के कुंभ मेला किए थे, उसमें 21 करोड़ जनता थे। समझे? 21 करोड़ जनता थे उस समय, तो कुछ भी नहीं हुआ। आज तक तो महाराज जी जैसा हुआ है, तो अभी तक तो 26 करोड़ लोग जो गणना की जा रही है सरकार की तरफ से। गलत गणना है ये। अरे मैंने देखा है कि जो इतने भगदड़ हुआ कि जो पूछो नहीं, उनको प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाए। प्रशासन को ये नहीं पता चले कि जो हमारे पास जनता कितने है, अभी कितने आ चुका है। हर चीज़ में उसमें गाड़ी चल रहा है। जिस तरीके से जो मेन स्नान होता है, जो हमारे नागा साधु स्नान कर लेते हैं, उसी के बाद जनता स्नान करती है। आज हम बता तो रहे ना भाई, हम तो आज बहुत ही नाराज है इस मौनी अमावस्या पे, बहुत ही नाराज है। क्यों? हमारे परंपरा में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं जो हमारे 13 अखाड़े शाही स्नान ना करे। आप महाराज जी किस अखाड़े से हैं? हम श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे लोगों ने भगवा वस्त्र पहन लिया और साधु बन गए, लेकिन एक नागा बनने के लिए बहुत लंबा जो है समय देना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जो गुरु होते हैं, जब एकदम से वो जान जाते हैं कि ये हमारा जो शिष्य है ये एकदम अब नागा बनने के लिए तैयार है, तो वो कितना मतलब आप लोगों को कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितना समय गुजारना पड़ता है, तब आप लोगों को नागा की उपाधि मिलती है? और इसके आगे कौन कौन सी उपाधि होती है? ऐसे है, देखो, नागा सन्यासी के आगे बहुत से उपाधियाँ हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी वो होता है। कोई महंत बनता है, कोई आचार्य महामंडलेश्वर भी बनते हैं, कोई और भी पद लेते हैं, लेकिन भाई परंपरा है ये। लेकिन विषय क्या है
आपने विषय से ही बदल गए। हमारा विषय क्या था, हम किस विषय पे बात कर रहे थे, आपने तो सीधा विषय ही पलट दिया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को कितनी लंबी सब तपस्या करनी पड़ती ये है। तपस्या बीच में कहाँ आ गया, तपस्या तो हमारा खंडित हो गया। किस तपस्या की बात कर रहे हो आप? हमने अभी क्या बोला, हमने तो अभी ये दूना के सामने में संकल्प किया है कि जो आज के बाद मैं इस प्रयाग कुंभ मेले में नहीं, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक कोई कुंभ मेला नहीं करूँगा मैं। आप लोगों का जिस तरीके से आज स्नान था उसको रोका गया, अब वहाँ अपमान हुआ हमारा, हमारे नागाओं का अपमान हुआ भाई। ये परंपरा टूट गया हमारा। ये किसी के कुछ तो साजिश होगा, कुछ तो होगा, इस विषय पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अब अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कह रही है कि भीड़ ज़्यादा हो गई तो भगदड़ मच। ज्यादा था तो आप कंट्रोल क्यों नहीं? बिल्कुल, उसको डाइवर्जन करना चाहिए था, रूट बदलना चाहिए था। जो हमारे साधु संत थे उनके लिए अलग रास्ता बनाना चाहिए था। जो आज नहीं 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 नहीं, प्रशासक जो है ना, मैं आपको बताऊं, प्रशासक है ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो रात को हम यहाँ पे प्रत्यक्ष में बैठे हुए हैं, रात के हम 2 बजे, आप यहाँ पे सामने सरकारी CCTV कैमरा है, आप इनसे संपर्क करिए। मैं यहाँ पे इस धुने पे कितने घंटा बैठता हूँ, ये आज से नहीं, 2001 से कितने घंटा मैं धुने पे बैठता हूँ। प्रशासन क्यों नहीं किए 24 घंटा पहले सील? प्रशासन का बड़ा फेलियर रहा, अरे मैं कह रहा हूँ भाई, बहुत बड़ी गलती रही। प्रशासन की ही गलती है। प्रशासक की गलती नहीं होते तो बेचारे वो जान से क्यों जाते? और हमारा ये बरसों वर्ष, अरबों साल के हमारा सनातनी को, अरबों साल के जो ये हमारा ये जो त्याग बैराग, ये जो हमारे जो अभी आपको बताए गंगा जी के रहस्यमय बात, ये हमने नहीं कर रखा है। ये विष्णु भगवान के एक लीला रचा हुआ, विष्णु भगवान के अनुराधर हुआ कि नहीं हुआ? ये भगवान विष्णु ने बोल रखा है, हमने नहीं बोला है। ये कहीं हमारे ऊपर ढोल दो, हमारे ऊपर नहीं ढोलना। नहीं, बिल्कुल, ये तो ईश्वर की ही तरफ। ये तो शास्त्रों में वर्णन है कि जो इस विषय से ऐसे ऐसे स्नान होते हैं, ये परंपरा है। लेकिन उस परंपरा को तोड़ने वाला कौन? कोई तो है, जवाबदारी तो लेना पड़ेगा किसी को, कोई ना कोई को जवाबदारी तो लेना ही पड़ेगा। और माफ़ी भी मांगना चाहिए, साधु समाज से माफ़ी भी मांगना चाहिए। हाँ, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने बात भी किया जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी से, और उनसे कहा से क्या होगा, एक से बात करने से क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ एक से बात कर लेंगे। यहाँ पे कितने महात्मा है, कितने महात्मा है, एक महात्मा से बात कर लेने से नहीं होता है। जिसने भी ऐसा गड़बड़ी काम किया है उसको उचित दंड मिलना चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ है मैं तो भाई एक साधारण सा महात्मा हूँ, लेकिन इस बात के CBI जांच होना चाहिए। मैं मांग करता हूँ विजयपुरी बाबा, ये CBI जांच होना चाहिए। हमारे 13 अखाड़े का स्नान क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था कि जो संगम पे ही भगदड़ी मचा, जहाँ पे हमारा शाही स्नान होता है, जहाँ हमारे भाला स्नान करता है, हमारे परंपरा लाखों साल के परंपरा टूटा आज के दिन क्यों टूटा? इसके जवाबदारी कौन है? जो है जवाबदारी उनको जवाब देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ विजयपुरी जी महाराज, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो महाकुंभ में नागा साधु होते हैं उनका स्नान होता है, उनके लिए अलग से रास्ता बनाया जाता है, और जो परंपरा सदियों से चली आ रही है आज वो परंपरा टूटी है। और जो हमारे नागा साधु हैं, जो संत समाज हैं, वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी सर इसकी जिम्मेदारी जाएगी, इसकी भी चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में जो हमारे नागा साधु संत समाज के जो लोग होते हैं वो हमारे महाकुंभ प्रयागराज की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन अब जो घटना बीती रात हुई उसके बाद जो शाही स्नान होना था उसको भी रोका गया, उसमें भी परिवर्तन किया गया। उसको लेकर संत समाज पूरी तरीके से नाराज़ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, एस्ट्रो चौक, प्रयागराज।